কুরুচিকর কাণ্ডে মমতার ভূমিকা দেখেই বিস্মিত দিল্লির নির্ভয়ার মা। 2012 সালে দিল্লির বুকে ধর্ষণ করে নৃশংসভাবে খুন করা হয়েছিল নির্ভয়াকে। সে সময় গর্জে উঠেছিল গোটা দেশ, প্রতিবাদে টলে গিয়েছিল কেন্দ্রের সরকার। সেই নির্ভয়ার মা এবার প্রশ্ন তুললেন পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রীর রাজনীতি দেখে। কিভাবে এই বর্বরতা বন্ধ করা যায় সেদিকে গুরুত্ব না দিয়ে রাস্তায় নেমে মমতার স্লোগান তোলা অবাক করেছে নির্ভয়ার মা আশা দেবীকে। सबसे दुर्भाग्यजनक ये है कि जो वहां पे हालात पैदा हुई है, सरकारें एक दूसरे पे थोप रही हैं, प्रदर्शन कर रही हैं, बजाय कि वो उस केस पे काम करे, महिला सुरक्षा पे बात करें, अपने कानून में जो भी कमियां हैं उसको पूरा करें। लेकिन नहीं, वहां पे तो जिनके जो मुख्यमंत्री हैं उनके अंदर स्वास्थ्य मंत्रालय है, उनके अंदर सारे उनके रूल है, पुलिस है, और वो नहीं समझ आ रहा है कि वो किसके खिलाफ प्रदर्शन कर रहे, किससे फांसी मांग रही हैं। रूल तो उनके हाथ में है, कानून वो उनके हाथ में है। कम से कम वो लोअर कोर्ट तो तक केस को साफ सुथरा सरकार पहुंचा सकती है। तो चिंताजनक है कि जो भी वहां डॉक्टर्स आवाज उठा रहे हैं उस बच्ची के लिए, अपने सेफ्टी के लिए, उनको दबाया जा रहा है। उनको दबाने के लिए, उनको डराने के लिए हॉस्पिटल के अंदर एक भीड़ आती है, तोड़ फोड़ करती है, मारपीट करती है, उनको धमकी देती है नर्सों को कि हम उसी डॉक्टर की तरह हालात करें। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से यही कहना चाहूंगी कि हम सबको इस पे मिलके सोचने की जरूरत है, सरकार को सोचने की जरूरत है कि आज भी जब भी कोई घटना होता है निर्भया का नाम आता है, लेकिन निर्भया की घटना से, उसके मौत से हमने क्या सीखा है, हमारे सिस्टम में क्या बदलाव आया, हमारे कानून में जो भी बदलाव उस पे काम का क्या हुआ। आज भी हम 2012 में ही खड़े हैं। तो हम यही चाहते हैं कि जो भी हमारे देश के डॉक्टर्स बाहर रोड पे हैं उनको इंसाफ मिले, उस बच्ची को इंसाफ मिले, उस माँ बाप को इंसाफ मिले, क्योंकि ये घिनौना जो अपराध हुआ है, जो उनके माँ बाप के बयान आ रहे हैं, टीवी पे देख रहे हैं कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट कुछ और कह रही है, जिस तरह से बच्ची के साथ बर्बरता हुई है, तो कहीं ना कहीं लग रहा है कि हम लोगों के नजरे से कुछ छिपा हुआ है, वो बाहर आना चाहिए। क्योंकि जिस तरह से वो बात कर रहे हैं, पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आ रही है, तो उस तरह से तो लग रहा है कि बच्ची के साथ कुछ और ही हुआ, उसमें कुछ कोई और भी शामिल है, क्योंकि एक आदमी इतना काम नहीं कर सकता अकेले। একজন নির্যাতিতার মায়ের এই বয়ান ভাবিয়ে তুলবে গোটা সমাজকে। দিল্লির ওই ঘটনার পর 12 বছর কেটে গেছে, ফাস্ট ট্র্যাক কোর্ট তৈরি হয়েছে, কিন্তু পরিস্থিতির বদল হয়নি। এর জন্য রাজনৈতিক সদিচ্ছাকেই দুষছেন নির্ভয়ার মা। देखिए, 12-13 साल हो गए, बहुत चीजें ठीक हुई है, बदली है। अगर नहीं कुछ बदला है तो महिलाओं के साथ रेप बलात्कार, महिलाओं के साथ घटनाएं, क्योंकि हमें नहीं लगता है कि महिला सुरक्षा के लिए, महिला के साथ जो घटनाएं हो गई है उनके इंसाफ के लिए कुछ काम हुआ है। कानून जरूर बनाए गए हैं, फास्ट ट्रैक कोर्ट जरूर बनाए गए हैं, लेकिन उस पर काम नहीं हुआ। 2020 में निर्भया के मुजरिमों को सजा हुई थी,
उसके पहले भी उसके बाद भी इतने सारे केस हुए हैं। बच्चियों को 35 टुकड़ों में काट दिया गया, बच्चियों को घसीट दिया गया। किसको इंसाफ मिले? घटनाएं रोज हो रही हैं। हम सोच रहे हैं कि हमारा समाज सुधर जाएगा, हमारा समाज का सोच बदल जाएगी। अगर आप मुजरिमों को सजा नहीं देंगे, जेल में बैठा के उनका पालन पोषण करेंगे, उनकी मांगे पूरी करेंगे, तो महिलाएं सुरक्षित कैसे होंगी? तो जब तक मुजरिमों को सजा नहीं मिलेगी, जब तक फास्ट ट्रैक कोर्ट में काम नहीं होगा, जब तक जो भी कानून बने हैं उस पे काम नहीं होगा, मुजरिमों को सजा नहीं होगी, तब तक हमें नहीं लगता है कि समाज की सोच बदलेगी और महिलाएं सुरक्षित होंगी। একজন মুখ্যমন্ত্রী যিনি আবার নিজেই পুলিশ মন্ত্রী ও স্বাস্থ্যমন্ত্রী, তিনি কিভাবে নিজের অপদার্থতা ঢাকতে রাস্তায় নামেন তা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন বিজেপি সাংসদ প্রবীণ খান্ডেলওয়াল। देखिए, इससे सीबीआई को मामला सौंपा, इससे साफ जाहिर है कि कलकत्ता की पुलिस इस मामले को कहीं ना कहीं दबाने की चेष्टा में थी। और अभी हमने देखा कि कलकत्ता पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री प्रदर्शन कर रही हैं कि दोषियों को पकड़ा जाए। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री वो है, स्वास्थ्य मंत्री वो है, गृह मंत्री वो है, तो सवाल ये उठता है कि वो प्रदर्शन कर रही तो किसके खिलाफ प्रदर्शन कर रही हैं? इस मामले में राजनीतिक रोटी सेकना कांग्रेस भी यही कर रही है। कांग्रेस एक शब्द नहीं बोल रही है, ममता जी भी यही कर रही हैं, बाकी इंडी गठबंधन के लोग सभी यही कर रहे हैं। इस मामले की सीबीआई से जांच होगी। मुझे पूरा विश्वास है कि सीबीआई जो भी आरोपित है उनको पकड़ेगी और सख्त से सख्त सजा उनको दी जाएगी। সময় বয়ে যায়, গঙ্গা দিয়ে অনেক জল বয়ে যায়, কিন্তু মায়েদের কান্না থামে না। শুধু সময়ের সঙ্গে সঙ্গে ধামা চাপা দেওয়ার ছবিটা ধরা পড়ে বারবার। ঘটনার জন্য আইনের দোহাই দেয় শাসক, কিন্তু তার জন্য প্রয়োজনীয় কাজে আর হাত দেওয়া হয় না। একটার পর একটা ঘটনা ঘটে যায়, তখন নতুন করে পুরনো বাণী শোনান মুখ্যমন্ত্রী। বিরোধীদের স্বর চাপা দিতে রাজনীতি করতে নিজেই নেমে পড়েন রাস্তায়। কিন্তু সমাজের বুকে এর কি বার্তা যায় তা কোনোদিনও কি ভেবে দেখেছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়? এক নির্যাতিতার মা মুখ্যমন্ত্রী সেই রাজনৈতিক নাটককে কি আরো একবার চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিলেন না? মাধ্যম ব্যুরো রিপোর্ট।